मेरे बच्चे सरकारी नौकरी मात्र 6 से 8 महीने की तैयारी में आसानी से ली जा सकती है, अगर वो तैयारी सही डायरेक्शन में हो। अभी डाउनलोड करें करियर विल ऐप। मैंने आज तक अपने जीवन में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं देखा जिसने रोज का काम रोज किया हो और उसका सिलेक्शन ना हो। रोज का काम रोज, जिसने डेली का काम डेली कर दिया उसका सिलेक्शन कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता मेरे प्यारे बच्चों। हाँ है ना, डेली का काम डेली करो, सबसे पहला नियम। दूसरी चीज, दूसरा नियम ये रख लो जीवन में कि टीचर ने जो पढ़ाया अगर वो 100% समझ नहीं आया तो बैकअप मत करो उसे। बैकअप मतलब पीछे मत जाओ, ठहराव लो, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है। मान लीजिए मैंने कोई चीज पढ़ाई और आपको अभी 20% समझ है, कोई दिक्कत नहीं सर, दोबारा से उस वीडियो को देखिए, दोबारा से उस क्लास को रिवाइज करिए, रिवाइज करिए उस क्लास को और कोशिश करिए इस 20 से 22% करने पे, 25% करने पे, 30% करने की तरफ बढ़िए। यानी जो सीखा उसमें कुछ बढ़ोतरी हो और शांत होकर बैठ जाइए, घबराना नहीं। अब अगली क्लास में आ जाइए। धीरे धीरे क्या होगा कि सारी चीजें पुश होंगी। एक वक्त के बाद आपकी समझ इतनी अच्छी तैयार होगी कि जो 30% था वो अपने आप ऑटोमेटिक कब 100% हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मेहनत रोज की रोज जारी रहना चाहिए। जो ये सिलेक्शन है ना, ये जो सिलेक्शन है ये एक तरफ से काम नहीं करता मेरे बच्चे, ये हर तरीके से काम करता है। हर चीज का एफर्ट इस पे आता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई मोटा आदमी है और मेरे प्यारे बच्चों वो रनिंग करना स्टार्ट करता है और वो चाहता है कि मैं बहुत अच्छा धावक हो जाऊं, बहुत अच्छा धावक हो जाऊं। तो उसने पहले दिन रनिंग स्टार्ट की और पहले दिन में वो 200-300 मीटर भागा और उतने में वो थक गया। फिर क्या करे, अगले दिन भागे ही ना, अगले दिन भाग 200 था ना, अगले दिन 250 मीटर कर, 300 मीटर कर, छोटे छोटे टारगेट बना, अचीव कर, आगे बढ़। उससे क्या फायदा होगा? एक तो मोटा आदमी पतला हो रहा है, यानी एक तो उसका वजन घट रहा है, एक तो उसका वेट घट रहा है। वेट घटने का मतलब, अगर कोई आदमी मोटा है और उसका वेट घट रहा है तो इसका मतलब उसकी कैपेबिलिटी बढ़ रही है, उसकी जो क्षमता है वो बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है। क्योंकि एक आदमी 100 किलो वजन लेके भागे और एक आदमी 70 किलो वजन लेके भागे, एक आदमी 50 किलो वजन लेके भागे, तो नेचुरली जो आदमी 50 किलो वजन लेके भाग रहा है वो ज्यादा ताकतवर होगा, ज्यादा तेज भागेगा। हाँ है ना? तो एक फायदा तो ये होगा कि धीरे धीरे उसका वेट रिड्यूस हो रहा है। वेट रिड्यूस होने का मतलब है उसकी एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है, एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है। वेट रिड्यूस हुआ, एफिशिएंसी बढ़ी। दूसरी चीज, जब वो रोज अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है, धीरे धीरे ज्यादा भागता जा रहा है, उससे क्या हुआ? क्वालिटी इंक्रीज हो रही है, क्वालिटी स्किल इंप्रूव हो रहा है। यानी जो उसके भागने में जो स्किल चाहिए होते हैं धीरे धीरे वो इंप्रूव हो रहा है। और एक सर्टेन टाइम के बाद देखोगे ये मोटा आदमी बहुत जबरदस्त भागने लग गया। क्यों? क्योंकि इसका जो वेट था वो रिड्यूस हो गया, भागने की जो क्षमता थी वो बढ़ गई। तो वेट रिड्यूस हुआ, उसने भी स्पीड बढ़ाई, भागने की क्षमता बढ़ी, उसने भी स्पीड बढ़ाई। तो यानी एक ही चीज पे बहुत सारे आयाम काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स काम कर रहे होते हैं। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों जो सिलेक्शन होता है ना, वो एक तरफ से नहीं होना कि आप सिर्फ मेहनत कर रहे हैं तो सिर्फ मेहनत करने से नहीं। जब आप मेहनत कर रहे हो ना, उससे हो क्या रहा है, धीरे धीरे आप में स्टूडेंटशिप जग रही है, स्टूडेंटशिप जग रही है। दूसरा, चीजों की तरफ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, चीजों की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। एक वक्त के बाद क्या होगा, आप में इतनी ताकत आ जाएगी कि आप 10-12 घंटे एक साथ बैठ के पढ़ाई भी कर पा रहे होंगे। आपको बहुत सारी चीजें समझ भी आ चुकी होंगी, जो चीजें समझ आ चुकी होंगी वो आपकी एसेट्स बन चुकी होंगी और वो आपको ताकत दे रही होंगी। जो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं एक वक्त के बाद, उनको मोटिवेट करेगी वो ताकत कि यार मैंने इतने सारे चैप्टर सीख रखे हैं, वो तो मुझे अच्छे से आते हैं। तो सिलेक्शन बहुत सारी ताकतों से मिलके होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए बिल्कुल मत घबराइए। अगर आपको 10% समझ आया, 20% समझ आया, भागी मत। टीचर पे गुस्सा मत उतारिए कि टीचर बेकार पढ़ा रहा है। हो सकता है मैं बेकार पढ़ा रहा हूँ, लेकिन किसी और टीचर की तरफ जाइए, वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा होगा। लेकिन ये नहीं कि उसको भी बदल के किसी और पे चले जाइए। हो सकता है मैं बेकार पढ़ा रहा हूं, बाकी तो अच्छा ही पढ़ा रहे होंगे।
लेकिन एक जगह भरोसा करिए और उस भरोसे पे आगे बढ़िए। कोशिश करिए कि हम क्लास में किसी भी फालतू कमेंट में पार्टिसिपेशन ना डालें, कोई फालतू कमेंट ना करें, सीधा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रखें। इन चीजों के बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देखोगे कि आपका जीवन बेहतरीन की तरफ चलता चला, बेहतर की तरफ नहीं, बेहतरीन की तरफ चलता चला जाएगा। कुछ चीजों पे कंट्रोल करिए और आगे अपने जीवन को कामयाब बनाइए। मेरे बच्चे, सरकारी नौकरी मात्र 6 से 8 महीने की तैयारी में आसानी से ली जा सकती है, अगर वो तैयारी सही डायरेक्शन में हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे यही उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझे होंगे